आज अपना न्यू टॉपिक है, कौन सा है? मुख्यमंत्री एवं कौन सी परिषद है भाई? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। कौन सी है? राज्य की है। यानी अपन भाग 6 की चर्चा कर रहे थे और भाग 6 के अंतर्गत अपन ने राज्यपाल पढ़ लिया था। उसके आगे अपन मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की चर्चा करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं अपन कि 2 प्रकार की मंत्री परिषद होंगी। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? कोई नहीं, ध्यान दीजिए दोबारा से। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, जिसके अंदर अपन मुख्यमंत्री देख रहे हैं पहले। कौन सा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के अंदर अनुच्छेद कौन सा आएगा? 164। मुख्यमंत्री में 164 है, जबकि मंत्री परिषद में 163 है। तो मुख्यमंत्री में 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। लेकिन ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ऐसे नहीं कि राज्यपाल मनचाहे को नियुक्त कर दे। मुख्यमंत्री जिनका नाम देगा उन्हीं को क्या नियुक्त किया जाएगा? मंत्री नियुक्त करेगा। और ये मंत्री हैं जो सभी मंत्री किसके पश्चात पर्यंत रहेंगे? पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। किसके? राज्यपाल। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री भी किसके पश्चात पर्यंत है? राज्यपाल के। और राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यदि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देना चाहता है, यानी त्याग पत्र, क्या देना चाहता है? त्याग पत्र, तो किसको संबोधित करेगा? राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को। ध्यान रखना, यदि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो यह समझ लीजिए सारी मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाएगा। सामूहिक जो उत्तरदायित्व तो अपन सोचते हैं, कहते हैं कि यदि मंत्री एक डूबेगा तो सारे मंत्री डूबते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया अपना, किसको? राज्यपाल को, तो ऑटोमेटिक सारी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? डिसमिस हो जाएगी। और अन्य मंत्री भी त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को ही देंगे। ध्यान रखना है। तो व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछ ले तो किसके प्रति हों जिम्मेवार? राज्यपाल के प्रति ही होंगे। और सामूहिक रूप से, यानी पश्चात पर्यंत का मतलब यहां पर है कि जब तक मंत्री परिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, क्या प्राप्त है? बहुमत प्राप्त है, तब तक ही वो पद पर अपने बने रह सकते हैं। और सामान्यतः मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है राज्यपाल, वो भी कौन से की करता है? किसको नियुक्त करेगा? जिस पार्टी का नेता, जिसको पार्टी को बहुमत में प्राप्त हुआ है, किसमें? विधानसभा में, उस पार्टी का नेता को ही क्या बनाएगा? मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं कि मुख्यमंत्री बना दिया उसको पार्टी में नेता ही नहीं है, यानी जिस पार्टी का जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसका नेता होगा वही क्या बनेगा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री किसके पश्चात पर्यंत बना रहेगा? राज्यपाल के। लेकिन राज्यपाल पश्चात पर्यंत का मतलब है कि सीधा अर्थ यही है कि जब तक विधानसभा में उसको क्या प्राप्त है? बहुमत प्राप्त है, तब तक वो अपने पद को धारण करेगा। इसके बाद में
इसी अनुच्छेद 164 में जो मंत्री परिषद है, कौन? मंत्री परिषद, ये सामूहिक रूप से, कैसे? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होगी भाई? मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होगी, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, जबकि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति। इसी आर्टिकल के अंदर अनुच्छेद 164 में ही मंत्रियों की क्या है? शपथ। क्या है? मंत्रियों की शपथ। और मंत्रियों की शपथ है, कौन दिलाएगा मंत्रियों को शपथ? राज्यपाल। कौन दिलाएगा भाई? राज्यपाल। और इन मंत्रियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची कौन सी में किया गया भाई? अनुसूची नंबर 3 में शपथ का उल्लेख मिलता है। यानी किस प्रकार से मंत्री, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में उल्लेखित है। जिस प्रकार सभी मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेंगे? पद और गोपनीयता की। यानी पद पर गोपनीयता का मतलब है कि जो भी कुछ होगा वो गोपनीय रखा जाएगा। एक बार इसको उतार लीजिए। थोड़ा फास्टली करना है। उतार लीजिए भाई। बोलिए। संविधान हत्या दिवस जून 26 जून, जो आपको शांति अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून को घोषणा की गई थी, लेकिन उसको 26 जून को अब की बार पहली बार मनाया गया था अपनी गवर्नमेंट के द्वारा। समझ रहे हो? यानी 1975 में जो आपातकाल लगा था, उसी के उपलक्ष्य में संविधान का हत्या दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है। उतार लिया? आगे देखिए, इसमें इसी आर्टिकल के अंतर्गत मंत्रियों का वेतन क्या है? वेतन। और वेतन का निर्धारण कौन करेगा? विधान सभा। कौन? विधानसभा
अपने राजस्थान में केवल एक सदन ही है, इसलिए नहीं तो दोनों सदन होंगे तो वहां पर कौन करेगा, विधान मंडल के दोनों सदन, यानी अपन कह सकते हैं विधान मंडल कानून बनाकर क्या करेगा, कानून बनाकर वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है। यानी कितना वेतन रहेगा, कितना क्या रहेगा, उसका निर्धारण कौन करेगा, सीधा सीधा विधान मंडल अपना कानून बनाकर निर्धारित करेगा। अपन ने केंद्रीय मंत्री परिषद में पढ़ा था, केंद्रीय मंत्री परिषद में पढ़ा था अपन ने 75 में कि क्या क्या कौन सा मंत्री कितने टाइम तक बिना पद को धारण करते हुए पद पर बना रहेगा। कितने बताया था भाई, ध्यान कीजिए कि इसी आर्टिकल अनुच्छेद 164 में ही कहा गया है कि कोई भी मंत्री बिना सदस्यता ग्रहण किए अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रहेगा। क्या रहेगा भाई, अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि 6 माह में उसको यदि सदस्यता मिल जाती है तो आगे तक बना रहेगा। यदि 6 माह में सदस्यता नहीं प्राप्त करता है किसी भी सदन की तो स्वतः क्या उसको पद त्यागना पड़ेगा। क्लियर बात है। यह आर्टिकल कौन सा होता है अपना 164। इसमें कंप्लीट मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बारे में उल्लेख किया गया है। यह अपना क्या होता है, मुख्यमंत्री वाला चैप्टर। इसके बाद में आपने देखा कि मंत्री परिषद, क्या देखा, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद कौन सा है, 163। और 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की, किसकी, राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक क्या होगी, मंत्री परिषद। एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। क्लियर है। ध्यान रखना, इसी आर्टिकल में राज्यपाल के सविवेकीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि आर्टिकल 163 में ही उसके सविवेकीय कार्यों के अलावा जो भी कार्य राज्यपाल करेगा किसकी सहायता और सलाह से करेगा, मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से ही करेगा। आगे की बात करें, इसमें इसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री। और इसी आर्टिकल में 163 में ही जिस प्रकार अपने केंद्र में पढ़ा था, एससी पार्टीशन में कहा था कि यदि राष्ट्रपति केंद्र में राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ने को मंत्री परिषद क्या सलाह दी है और क्या नहीं दी है, इस सलाह को किसी भी न्यायालय में क्या नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते। उसी प्रकार इसमें भी किसी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़े। ध्यान दीजिए कि मंत्री परिषद में, किसमें, मंत्री परिषद में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की बात की गई है। यानी मंत्री परिषद में, किसमें, मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य और साथ में ही क्या है, न्यूनतम। लेकिन ध्यान रखना, मूल संविधान में ना तो पाबंदी थी कि कितने सदस्य होंगे, स्वतंत्र थे, कितने भी हो सकते थे। लेकिन
91वां संविधान संशोधन, कौन सा? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 2003 के द्वारा। कब? 2003 के द्वारा अधिकतम सदस्य विधानसभा के 15%, विधानसभा के 15% और न्यूनतम सदस्य होंगे 12। कितने होंगे? 12। कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या को निश्चित कर दिया गया है। अधिकतम तो कितनी हो सकती है? 15%। किसका? विधानसभा का। एज इट केंद्र में किसका होगी? राज्य में विधानसभा है तो केंद्र में क्या है? लोकसभा। लोकसभा का केंद्र में भी कितना होगा? अधिकतम 15% हो सकती है, लेकिन केंद्र में न्यूनतम सदस्यों का प्रावधान नहीं किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। केंद्र में केवल अधिकतम सदस्यों का प्रावधान है, संविधान संशोधन यही होगा। कभी सोचो कि गुरुजी वहां अलग होगा। इसी संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्यों की मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। यानी कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को क्या किया गया है? सीमित किया गया है। एक बार इसको उतार लीजिए। इसी में चर्चा करूं अपने राजस्थान के संदर्भ में, तो मैं कहूं कि राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं मंत्री परिषद में? अरे राजस्थान के संदर्भ में अधिकतम मंत्री कितने होंगे? राजस्थान के में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है भाई? 200 और 200 का 15% कितना होगा? 30। कितना होगा भाई? 30। यानी कह सकते हैं कि राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 30 हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री भी क्या होगा? शामिल होगा। यह मत सोचना कि भाई 30 तो ये हर एक मुख्यमंत्री होगा, नहीं। यह संख्या होगी 1 + 29, ध्यान रखना है। यानी एक मुख्यमंत्री होगा और 29 अन्य मंत्री होंगे। तो ध्यान रखना, आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। यदि आर्टिकल डीपली जाता है तो सीधा ध्यान रखना, यह आर्टिकल 164 का 1 में भी कै होगा। आर्टिकल यदि डीपली पूछ ले तो 164 में भी 1 और 1 का भी कै। उसके अंतर्गत इस मंत्री परिषद की सदस्यों को सीमित किया गया, सदस्य संख्या को क्या किया गया है? सीमित। ध्यान रखना इस चीज का। उप मुख्यमंत्रियों की संख्या, मुख्यमंत्री 4500 ऐसा है भाई। और क्या? और कौन सा है? इसमें जोर से बोलो। राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया? नहीं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री
वसुंधरा राजे सिंधिया है, जबकि प्रथम उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल है। उतार लिया। एक महिला मुख्यमंत्री बनी है अभी तक। भारत की गिनती करेंगे फिर बताएंगे। उतार लिया इनको, हटा दो। आगे देखिए, अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए। किसके? मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होंगे उसके संबंध में आर्टिकल अपना 167 कहता है। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 167। तुलनात्मक अध्ययन देखें कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों में क्या होता है? डिफरेंट। केंद्र में भी आपने पढ़ा था और यहां पर भी उस चीज को देख सकते हो। एक तरफ आप लिख सकते हो मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्री परिषद, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है? मंत्रिमंडल। क्या दोनों समान है क्या? नहीं है। ध्यान रखना, मंत्री परिषद का आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 163। राज्य का पढ़ रहे हैं। यदि केंद्र की बात करें तो केंद्र में कौन सा आर्टिकल होगा? अनुच्छेद केवल 74। ध्यान रखना, इसका मूल संविधान उल्लेखित है, लेकिन मंत्रिमंडल का मूल संविधान उल्लेख नहीं है। 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें मंत्री परिषद के अंदर तीनों प्रकार के मंत्री, कितने प्रकार के मंत्री? तीनों प्रकार के मंत्री समाहित होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 होता है राज्य मंत्री और नंबर 3 होता है उप मंत्री। इसके अलावा आजकल प्रचलन में हमारे पास एक मंत्रियों की श्रेणी और दिखाई देती है और वही राज्य मंत्री का ही उप विभाग है, यानी उसको अपन बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। लेकिन इसमें केवल कौन से मंत्री होंगे? कैबिनेट मंत्री। तो ध्यान रखना, दोनों में इतना ही अंतर है। सबसे मूल अंतर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है और कब जोड़ा गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल कौन सा होगा? 352, यानी जब अपना राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं 352 के अंतर्गत, उसमें इस शब्द को समाहित किया गया। उसके अलावा संविधान के किसी भी आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। यदि क्वेश्चन आपसे सीधा पूछे कि मूल संविधान में किसका उल्लेख था? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, केवल मंत्री परिषद, केवल मंत्रिमंडल और लास्ट में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में केवल मंत्री परिषद का उल्लेख था मूल संविधान में, लेकिन बाद में जोड़ा गया है मंत्रिमंडल शब्द को। उतार लीजिए इनको एक बार।
उतार लीजिए। चमकाना नहीं चमकाना सभी आप लोगों के हाथों में होता है, समझ गए। जब आप सिलेक्शन लेके आओगे उसी दिन गुरुजी चमकते हैं, इससे पहले गुरुजी नहीं चमक पाते हैं। ध्यान रखना, गुरुजी को सबसे बड़ी खुशी तभी उपलब्ध होती है, तभी मिलती है जब उनका शिष्य ये कहता है गुरुजी मिठाई खाओ मेरा सिलेक्शन हो गया, तब आनंद आता है। ध्यान रखना, उतार लिया होगा। सारा है सब कुछ आज ही बोल लो। क्लियर है भाइयों? किसी को भी कोई डाउट हो इसके अंदर? इन्हें देखा होगा क्या? इन्हें देखा होगा? हाँ, इनके लिए बनवा रहा हूँ ना, ये ना चाय नहीं दिखाने से हाँ दिखाते ना, कौन दिखाऊं? अरे सामने ध्यान दो और अपना कार्य करो। चाय पीना हो तो बोल देना। अब तो तुम झूठी कर लिया यार। चलो अभी ऑर्डर कर दिया ना, कोई बात नहीं, उतार लिया होगा। अरे तो कट जाएगा वीडियो यहाँ से, और तो क्या होगा। ध्यान देना इस चीज पे। केवल देखो मजाक हो 100 बातें होती हैं, लेकिन अपन को टॉपिक पे ध्यान रखना है। अगली हेडिंग लगा दो, महाधिवक्ता। हेडिंग लगा दो महाधिवक्ता। जो आप दिल्ली पुलिस के हिसाब से बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। राजस्थान संदर्भ में नहीं है भैया। जब राजस्थान पढ़ा था ना तो आपको पता है कि हालत खराब होती है। सी टीम लेना आनंद, कोई बात नहीं। कौन पे बात रहे भाई ढंग से ही नहीं तीन थे, ढंग से भी नहीं पे बात होगा। उतार लिया भाई। अगली हेडिंग लगाना महाधिवक्ता। महाधिवक्ता केंद्र में एजी के समान ही होता है। इसको भी अंग्रेजी वर्जन तो बोलते हैं अपन, शॉर्ट में क्या बोलते हो? एजी। लेकिन वहां एजी की फुल फॉर्म अटॉर्नी जनरल होती है, लेकिन यहां पर एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, ध्यान रखना। महाधिवक्ता का उल्लेख हमारे संविधान के भाग संख्या 6 और अनुच्छेद 165। सेम कहानी केंद्र वाली है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत होगा? राज्यपाल के पद, यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति।
नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और साथ में ध्यान रखना, शपथ राज्यपाल, नियुक्ति कौन? राज्यपाल। और यदि समय से पूर्व त्यागपत्र देना हो तो कौन को देगा? राज्यपाल को। यानी कि महाधिवक्ता, कौन? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। यानी कि राज्यपाल के इच्छा तक ही वो पद पर बना रहेगा। इसके आगे अपन देखें कि इसकी योग्यता क्या होती है। योग्यता ध्यान रखना, जिस प्रकार अपन पढ़े थे केंद्र में महान्यायवादी और उसकी योग्यता थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान, समझ गए? तो यहां पर किसके होगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सेम होगी किसके प्रति? उत्तरदायित्व होगा राज्यपाल के प्रति। और योग्यता पूछे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, यानी जिस प्रकार न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उसी प्रकार महाधिवक्ता बनने के लिए भी क्या चाहिए? वही योग्यताओं का पालन करोगे तब जाकर ही क्या बनेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और यह केंद्र में महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील था, लेकिन यहां किसका? राज्य सरकार का, राज्य सरकार का सरकारी सलाहकार, यानी आप कह सकते हो कानूनी सलाहकार, और सरकार का क्या है? वकील। यानी अपन जिस प्रकार दो पक्षों में झगड़ा होता है, अलग अलग पक्ष अपना वकील करते हैं, उसी प्रकार केंद्र में महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है और राज्य में महाअधिवक्ता राज्य सरकार का क्या होता है? वकील होता है। और ये कार्य क्या है? इसका काम क्या है? राज्यपाल या राज्य सरकार को संवैधानिक व कानूनी सलाह देना किसका काम होगा? महाधिवक्ता का। और महाधिवक्ता के अधिकार हैं। महाधिवक्ता के क्या है? अधिकार। और महाधिवक्ता के अधिकारों का उल्लेख हमारा संविधान के अनुच्छेद 177 में किया गया है। कौन से में किया गया है? 177 में किया गया है। और कहा गया है कि महाधिवक्ता, कौन? महाधिवक्ता यानी एजी सदन के किसी भी बैठक में, सदन के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। और साथ में उसको संबोधित कर सकता है, लेकिन किसका प्रयोग नहीं करेगा? मत का प्रयोग, मतदान नहीं करेगा, यानी अपना मत नहीं डालेगा। यह कौन की कहानी है? महाधिवक्ता। यानी कहने का अर्थ यही है कि एक यही पदाधिकारी ऐसा है जो किसी भी सदन की सदस्यता नहीं रखते हुए भी सदन में भागीदारी करता है, सदन को संबोधित करता है, बोलता है, लेकिन वो मतदान आने के टाइम वो किसी भी पक्ष और विपक्ष में अपना मत नहीं डाल सकता। ये क्या है? अपना महाधिवक्ता। और यदि राजस्थान के संदर्भ में अपने से पूछे कि प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासनीवाल है और वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, ध्यान रखना है। उतार लीजिए एक बार इनको।
उतारिए। बनने की योग्यता। उतार लो रे शैतानू, उतार लो तुम। तू तो उतारना नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? वकील है, सलाहकार है। शपथ के नीचे कहाँ से आ गया? राज्यपाल महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। नहीं वो बात सही है, लेकिन माने नहीं। अब ये यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, यूट्यूब पे कई पढ़ा रहे हैं, ऐप में भी कई पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? किसी के पास गाइड पड़ी है क्या? एक गाइड देखना ना, गाइड के अंदर जो भी आए हुए क्वेश्चन, कौन से आए हुए क्वेश्चन चेक करना। यदि मैं चेक करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा थोड़ा सा अवेलेबल, किसी का भी देख लो, ये पिछला हुआ था उसका चेक करना। जितने भी क्वेश्चन है, क्या राज्य सरकार आई थी क्या? क्योंकि राज्य सरकार नहीं आई थी। मैं पिछला बैच निकाला था, BSM पढ़ा रहा था उस समय, एक भी क्वेश्चन राज्य सरकार संबंधित नहीं था, डायरेक्ट भागों से संबंधित थे। भाग मिलान करवाते थे, तो मिलान के लिए आपको ऑलरेडी मैंने भाग संख्या सब करवा दी, कौन कौन से भागों में क्या उल्लेखित हैं, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आपने बोला, मैं करवा रहा हूँ। केवल आपको दर्शन हो रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। उतार लिया? उतार लो, जल्दी करो। मतदान नहीं करेगा AG यानी एडवोकेट जनरल सदन के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सिलेबस से अकॉर्डिंग चलते हैं तो बाहर होने के चांस कम होते हैं। उसमें केवल राजनीतिक ही डाल रखा है, भारतीय संविधान और कुछ भी नहीं डाल रखा। हाँ, केंद्र के संदर्भ में आता है। वो भी यही कह रहे हैं कि गुरुजी यूट्यूब में यही दिखा रखा है। वो भी 1-2 क्लास दिखाए थे मेरे को, मैंने देखा था। मैं कहा अपने को क्या दिक्कत है, अपन भी करवा देंगे। मैं कहा भी था, मैं कहा गुरुजी पिछले बैच में नहीं था। बोले आप तो करवा दो। नहीं पूछता, मेरे को पता है। देखिए भाई आगे, उतार लिया? ध्यान दीजिए, महाधिवक्ता के बाद में अपन का टॉपिक होगा विधानमंडल। क्या होगा? विधानमंडल। संविधान में जिस प्रकार संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है, किसमें किया गया है? 79 में। और उसके अंतर्गत आप देख सकते हो, आपको बीच में बताया भी था कि 89 का रूल लगाकर आप उसमें जोड़कर संसद में 79 में 89 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे? 168। यानी विधानमंडल का उल्लेख संविधान के भाग संख्या 6 और अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि विधानमंडल कितने सदन और कितने अंगों से मिलकर बना हुआ है। यानी अनुच्छेद 168 स्पष्ट कहता है, अनुच्छेद 168 और 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में, किसमें, या इसको डायरेक्ट ये ले सकते हो कि राज्य में एक विधानमंडल
विधानमंडल होगा जो राज्यपाल व विधानसभा, कौन? विधानसभा, और साथ में ही क्या होगी? विधान परिषद। इनसे मिलकर विधानमंडल बनता है। लेकिन वर्तमान में अपने भारत में 6 राज्यों में, कितने? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। कितनी विधान परिषदों की संख्या है? 6। कौन कौन से राज्य हैं? छोटी सी ट्रिक है छोटी सी। यूं बिकते हैं आम, यूं बिकते हैं आम। देखिए, यू से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। बी से बिहार। कैसे? कर्नाटक। कैसे? तेलंगाना है आपका, साइलेंट है। कितने हो गए? 2 2 4। आज से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। और मैं से मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। ध्यान रखना है इस चीज को। कौन है? महाराष्ट्र। और विधानसभा है जो एक क्या है? अनिवार्य सदन। क्या है भाई? यानी कि जहां पर भी जिस राज्य में विधानमंडल होगा, जिस भी राज्य में क्या होगा? विधानमंडल, उसमें विधानसभा और क्या होगा? राज्यपाल तो अनिवार्य रूप से है। लेकिन जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, कितना सदनीय है? द्विसदनीय, वो विधान परिषद के साथ मिलकर बना होगा। यानी कि इसके अंग, विधानमंडल के अंग, विधानमंडल के अंग कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एक तो क्या हुआ? राज्यपाल। दूसरा अंग विधानसभा। और तीसरा विधान परिषद। इस प्रकार अपना विधानमंडल का क्या होता है? गठन होता है। कौन सा आर्टिकल कह रहा है ये? 168। उतार लीजिए एक बार इसको। उतार रखा है। तैयारी किसकी कर रहा है? आर्मी की कर रहा है। तो आर्मी में तो केंद्र ही आएगा भाई। आर्मी में केंद्र का ही आएगा। 30 तक बस 5। लेकिन आर्मी के अंदर इतना ध्यान रखना, जो 1 से और अपन 51 तक आते हैं, वो तो सरसरी नज़र से होने चाहिए। फिर 52 से राष्ट्रपति कौन से में है, क्या काम है, नियुक्ति कहाँ होती है, उन चीज़ों का ध्यान रखना। क्या भाई टेस्ट का देख, मेरे को नहीं पता, मैं क्वेश्चन बना के दे चुका। स्टार्टिंग टॉपिक है 2। नाम तो एक तो संविधान निर्माण है और एक संविधान की विशेषताएं हैं। हाँ, यानी संविधान के स्रोत हैं, अनुसूचियाँ हैं, वो सारी नहीं। अभी मेरे पास 2 टॉपिक आए हैं, 2 टॉपिक के कल दिया था क्वेश्चन में। नहीं व्हाट्सएप नहीं है। कॉपी कल देखे थे ना आप, लास्ट टाइम लेके जा रहा था। मेरे पास तो हैंड रिटन अलग है क्वेश्चन, हैंड रिटन क्वेश्चन है मेरे पास तो। अरे वो तो आ जाती है, वो आ जाएगी, टेंशन मत।
हाँ भाई उतार लिया। अरे उतार लो रे, अरे भाई उतार लो रे, वो बाद में चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे इस विषय में। उतार लिए। उतार लिए ना शैतान। आगे बढ़े हैं। देखिए आगे, अपना टॉपिक विधानमंडलीय है। ध्यान रखना, विधानमंडल जिसके अंतर्गत पहला अपन ने देखा क्या होगा, राज्यपाल, दूसरा आपने देखा विधान सभा, और तीसरा आपका है विधान परिषद। इसको समझना, राज्यपाल का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है, जबकि विधानसभा का उल्लेख कौन सा आर्टिकल 170, लेकिन विधान परिषद का उल्लेख 2 आर्टिकलों में उल्लेखित है। कितने आर्टिकलों में उल्लेखित है? 2 में। एक आता है अनुच्छेद 169, और 169 में कहा गया है कि विधानसभा का विधान परिषद का उत्सर्जन व उत्साधन, यानी कि उत्साधन या उत्सर्जन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यही सदन ऐसा है एकमात्र जिसका गठन भी किया जा सकता है और इसको समाप्त भी किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 169। और ये कार्य कौन करेगा? अंतिम रूप से संसद करेगी, लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद है और जिसमें नहीं है, दोनों अपनी विधानसभा में, विधानसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से, कितने सदस्य? 2/3 बहुमत से यदि विधान उस प्रस्ताव को पारित कर दे विधानसभा में, वो पारित होने के बाद में कहां जाएगा? संसद में। किस में जाएगा? संसद। और संसद भी यदि इसको साधारण बहुमत से पारित कर देती उस प्रस्ताव को, तो उस राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है उसमें गठन हो जाएगा, और जिसमें है वहां उसका समाप्त किया जा सकता है। यह आर्टिकल कौन सा? 169। और अगला आर्टिकल आता है 171, और 171 में बताया गया है क्या है? विधान परिषद की संरचना, यानी किस प्रकार विधान परिषद मिलकर बनेगी, किस प्रकार से उसके चुनाव होंगे, इसके बारे में आर्टिकल कौन सा बोलता है? 171। इसी प्रकार अनुच्छेद 170 में किसका संरचना है? विधान सभा की क्या है? संरचना, यानी कि आर्टिकल 153 में राज्यपाल, विधानसभा 170, यानी विधानसभा की संरचना किन किन से मिलकर बनी होगी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इधर विधान परिषद है, विधान परिषद 2 अनुच्छेदों में उल्लेखित है। एक तो अनुच्छेद 169, और 169 कहता है कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं उसमें उत्साधन किया जा सकता है, और जिसमें नहीं है उसमें
गठन किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 171 इसकी संरचना के बारे में उल्लेखित करता है। और अभी अपन ने देखा कि हमारे भारत में टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है? मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक बार इसको उतारिए, फिर हेडिंग लगाएंगे अपन विधान सभा। उतारिए, थोड़ा जल्दी करना। मन ही मन में गाली देते होगे तुम, मन ही मन में गाली देते होगे, गुरुजी दबा के ले रहे हैं। अरे मेरे को पता है, अरे मेरे को पता है कि दबा की क्लास में चल रहे हैं, बस बोलना है, बोलना और कुछ नहीं है ना। झेल लो यारो। उतारिए एक बार, बात में करें। थोड़ा फास्टली करो भाई। रिलैक्स मिल रहा है आते आते थोड़ा सा। अरे देश के नौजवानों, रिलैक्स मिल रहा है। रिलैक्स और रिलैक्स ही ले रहे हो। उतार लिए। उतार लिए भाई। देखिए आगे, विधानसभा और विधानसभा कैसे चुनाव होते हैं, कौन इनमें भागीदार लेता है? तो ध्यान रखना, विधानसभा की बात करें, इसके चुनाव कैसे होंगे? कैसे होंगे चुनाव? प्रत्यक्ष। कैसे होंगे? प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? जिसमें जनता सीधी भागीदारी लेती हो। 2 प्रकार के चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में जनता के चुने प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, यानी अपन ने चुनकर जिन सदस्यों को भेजा है वही अपना प्रतिनिधि करते हैं, वो तो क्या है? अप्रत्यक्ष। और जिन चुनाव में जनता अपना मतदान सीधा करती है, जैसे विधानसभा में एमएलए, विधानसभा में एमएलए उसका चुनाव में भाग लेते हैं। और चुनाव में भाग कौन लेती है? जनता। और जनता में सारी जनता थोड़ी, अरे सारी लेती है क्या? जिसकी उम्र 18 वर्ष हो। उम्र कितनी हो? यानी उम्र की बात करो 18 वर्ष या अधिक, या इससे क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। वही व्यक्ति क्या लेगा? भाग। लेकिन एक शर्त है, अरे एक शर्त बोल रहा हूं, क्या है? चाहे वो बुढ़ा क्यों ना हो गया हो, वो मतदान का प्रयोग तब तक नहीं करेगा, उसका नाम मतदाता सूची में यदि नहीं है तो वो व्यक्ति किसी भी तरीके से मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना इस चीज का। प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। फिर बाद में आगे चर्चा करूं, विधानसभा के उपनाम क्या है? उपनाम किस किस के नाम से जाना जाता है? जिस प्रकार केंद्र में विधानसभा के समक्ष क्या है? समकक्ष लोकसभा को जिन नामों से जाना जाता है उन्हीं नामों को इसके साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कौन सा सदन? निम्न सदन, जनता का सदन। दूसरी बात करूं, लोकप्रिय सदन।
वही बात हो गई, जनता का सदन कह दो चाहे लोकप्रिय सदन कह दो। लोकप्रिय क्योंकि जनता का सदन इसीलिए लोकप्रिय सदन कहते हैं। यह सदन है विघटनीय। कौन सा सदन है? विघटनीय। क्यों है विघटनीय? क्योंकि आपने जिस प्रकार लोकसभा पढ़ी थी और लोकसभा में राष्ट्रपति अनुच्छेद कौन सा था? 85 में कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का सत्र को आहूत करेगा, सत्र अवसान करेगा और क्या करेगा? लोकसभा का विघटन। इसलिए क्या है? विघटनीय सदन। इसी प्रकार इसका विघटनीय सदन इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल सत्र को बुलाता है, सत्र अवसान करता है और साथ में विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग या विघटन कर सकता है। इसलिए इस सदन को कौन सा सदन कहते हैं? विघटनीय सदन कहते हैं। इसमें कौन व्यक्ति मतदान करेगा? क्या योग्यता होगी जो व्यक्ति विधानसभा के सदस्यों को चुनाव में मतदान करेगा? 18 वर्ष मतदान करेगा तो 18 वर्ष वाला। लेकिन इसका सदस्य, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता। और योग्यता में एक विशेष ध्यान रखना, केवल आयु का। किसका? आयु। आयु होगी कितनी? 25 वर्ष। कौन सी है? न्यूनतम है अधिकतम? ये 25 वर्ष है न्यूनतम। अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। चाहे वो कितने भी आयु का व्यक्ति हो, वो चुनाव में अपना नामांकन भर सकता है। क्या कर सकता है? नामांकन भर सकता है। तो कितनी आयु हो गई उसकी? 25 वर्ष हो। और सामान्य योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। और समय समय पर संसद जो विधि का निर्माण करती है वो योग्यताएं रखता हो, तभी जाकर क्या होगा? सदस्य बन सकता है। साथ में ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से अपन ने देखा विधान सभा की, लेकिन यहां पर ध्यान रखना विधान परिषद के सदस्य की आयु 25 से ना होकर कितनी वर्ष होगी? 30 वर्ष। और यह भी कौन सी है? न्यूनतम। किसी भी राजनीतिक पद के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। उतार लीजिए एक बार इसको। देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैं एक शब्द बोला कि जो कानून बनाती है उसकी समान योग्यता रखता हूँ। अब 2 वर्ष किया, पहले 6 माह थी, बढ़ाकर और भी आगे लिया जा सकता है। यानी जो भी कानून समय समय बनते रहेंगे वो भी साथ में क्या है? योग्यता में है। मुख्य रूप से 2 ही चीज़ें हैं। मुख्य रूप से एक ही चीज़ देखना है, भारत का नागरिक बिना तो वो लड़ ही नहीं सकता चुनाव। और आयु का प्रावधान है न्यूनतम कितनी? 25 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु? 23 वर्ष। सेम यही कहानी कहां पर चलेगी? केंद्र में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता में 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 23 वर्ष। ध्यान रखना इन दोनों का। सजा को तो बढ़ाकर अब 2 वर्ष कर रखा है, हो सकता है आने वाले टाइम और भी कम कर दे, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये समय समय पर जो भी योग्यता निर्धारित करे, केंद्र में संसद, राज्यों में विधानमंडल, वो योग्यता भी रखना पड़ता है, तभी वो नामांकन दर्ज करा सकता है। जैसे बीच में सरपंचाई के लिए पंचायती राज में योग्यता निर्धारित कर दी कि शिक्षा प्राप्त होगा तो ही आप सरपंच वार्ड पंच बन सकते हो। मूल संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं था, तो ये कौन निर्धारित करेगा? विधानमंडल। 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि समय समय जो भी कानून बनते हैं वो भी योग्यता में कोई बढ़ाता है, किसी को हटा दे। जैसे वर्तमान में
जो नगरीय निकाय एवं पंचायती राज में उसको समाप्त कर दिया शैक्षणिक योग्यता को। हो सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट वापस से उसको समाहित कर दे, तो ये क्या है, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन ये आयु वाला प्रावधान निश्चित है कि इतना तो न्यूनतम होगा ही। यदि इससे कम है तो वो चुनाव यानी अपना नामांकन दर्ज नहीं करा सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। अपनी देसी भाषा में बोले कि वो सदस्य बन नहीं सकेगा यदि उसकी आयु नहीं है, तो विधान परिषद चाहे हो चाहे विधानसभा हो, उसका सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखेगा। यानी न्यूनतम आयु तो होनी ही चाहिए। अब देख लीजिए एक बार रिवाइज क्या क्या अपन ने देखा है। देखिए अपन ने स्टार्ट में यही थे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद देखा, और इसके अंतर्गत अपन ने देखा अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसके परामर्श पर, मुख्यमंत्री के परामर्श पर। साथ में ध्यान रखना व्यक्तिगत रूप से यानी प्रसाद पर्यंत किसके प्रति मंत्री उत्तरदायी है, लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति, सामूहिक रूप से ध्यान दीजिए, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, विधान सभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधान सभा के प्रति। साथ में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। किस अनुसूची में उल्लेखित है मंत्रियों की शपथ, 3 में। वेतन इसका निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल, विधानमंडल, क्योंकि विधानसभा विधानमंडल का क्या है, एक अंग है। ध्यान रखना। आगे अपन ने क्या देखा कि कोई भी मंत्री बिना सदस्य यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो कितने महीने तक अधिकतम पद पर रह सकता है, कितने माह, 6 माह। यदि 6 महीने में कोई व्यक्ति क्या नहीं बनता, सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो मंत्री बना रहेगा, और यदि 6 महीने में सदस्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसको मंत्री पद का त्याग पत्र यानी अपने आप ही त्यागना पड़ेगा। जबरदस्ती है कि कानून है कि यदि 6 महीने में नहीं प्राप्त करता है तो अपने आप पद स्वतः ही क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। फिर बाद में अपन ने देखा मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल कर रहा है, 163, और 163 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल की किस लिए बनी है, सहायता और सलाह के लिए। किसके लिए बनी है, सहायता और सलाह के लिए बनी है। और इसी में मूल संविधान में किसी प्रकार से मंत्रियों की यानी मंत्री परिषद की संख्या का निर्धारण नहीं था, लेकिन 91वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, क्या कर दिया, सीमित, मंत्री परिषद की संख्या को क्या किया, सीमित, और अधिकतम कितना किया, राज्यों में 15% किसका होगा, विधानसभा का, और केंद्र में ध्यान रखना, केंद्र में लोकसभा का 15%, केंद्र में लोकसभा का 15% होगा। कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003, और इसी के अंतर्गत राज्यों में न्यूनतम सदस्यों का प्रावधान किया गया है। कितने होंगे न्यूनतम, लेकिन केंद्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा महाधिवक्ता, क्या देखा, महाधिवक्ता, जिसको शॉर्ट में अंग्रेजी में एजी बोलते हैं, और एजी की फुल फॉर्म क्या है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का उल्लेख राज्य में भाग 6 का, और साथ में आर्टिकल पूछे तो कौन सा, 165। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा, और राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद पर बना रहेगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, महाधिवक्ता बनने के लिए हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। साथ में ही महाधिवक्ता के क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार है, कौन सा आर्टिकल उल्लेख कर रहा है, 177। यह क्वेश्चन आया था 2022 का 2nd ग्रेड में,
2022 सेकंड ग्रेड में आया था कि महाधिवक्ता का अधिकारों का उल्लेख है 177। क्या है अधिकार कि वह सदन के कोई भी सदन है उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है लेकिन एक ही नहीं करेगा, मतदान का प्रयोग नहीं करेगा। ये क्या हुआ अपना महाधिवक्ता। इसके बाद में अपना टॉपिक आया विधान मंडल। विधान मंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 से 212 में उल्लेख किया गया और 168 कहता है कि राज्य में क्या होगा, एक विधान मंडल, और वो किससे मिलकर बनेगा, राज्यपाल, साथ में 2 सदन होंगे, एक विधानसभा और एक क्या होगी, विधान परिषद। लेकिन विधानसभा एक क्या है, अनिवार्य सदन है। विधान परिषद क्या है, अनिवार्य सदन नहीं है। क्यों नहीं है कि वर्तमान में हमारे भारत में टोटल कितनी विधान परिषद हैं, 6। कितनी हैं, 6 राज्यों में विधान परिषद, यानी अपन कह सकते हैं कि हमारे भारत में द्विसदनात्मक प्रणाली वाले कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक प्रणाली है। तो इसमें आप छोटा सा देखा कि कौन कौन से राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। छोटी सी ट्रिक भी देखी, यूं बिकते हैं आम। अभी गर्मियों का मौसम आएगा, गया है तो गया ना, अब दोबारा भी आएगा भाई, ऋतु परिवर्तन चलता रहेगा तो मौसम के अनुसार ध्यान रखना कि आम कैसे बिकेंगे, यूं चुटकियों में आम बिक जाते हैं, समझ गए। और फिर बाद में अपन ने पूछे कि विधानमंडल के अंग कितने हैं, 3, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ध्यान रखना, इसके आगे अपन ने देखा कि विधानमंडल के 3 अंग, राज्यपाल का उल्लेख कौन सा आर्टिकल, विधानसभा 170 में क्या कहा गया है, संरचना, और विधान परिषद कितने आर्टिकलों में, कौन कौन से, 169 में क्या कहा, उत्साधन और सर्जन कौन करेगा, विधान परिषद, लेकिन अंतिम स्वीकृति संसद साधारण बहुमत से। इसके बाद में 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना, कि विधान परिषद किन किन से मिलकर बनेगी, क्या योग्य, कौन सदस्य बनेगा उसका, किस प्रकार उसके निर्वाचन होंगे। एक ध्यान रखना राज्य के संदर्भ में कि राज्यपाल कौन, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 क्या करता है, नियुक्त करता है। यानी कि क्वेश्चन चाहे केंद्र हो चाहे राज्य के एग्जाम हो, उसमें ये पूछा जाता है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 1/6 ये है टोटल सदस्यों की संख्या का। ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद में अपन ने देखा विधानसभा का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष। इसमें कौन भाग लेगा, जिसकी आयु कितनी हो, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक। लेकिन 18 वर्ष या इससे अधिक आयु हो भी गई, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, तब तक उसका किसमें नाम नहीं हो, मतदाता सूची में नाम नहीं हो। फिर इसके क्या क्या नाम है, उपनाम, निम्न सदन कहते हैं, जनता सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं और विघटनीय सदन कहते हैं। विघटनीय सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यपाल इसको विघटित कर सकता है समय से पूर्व। फिर अपन ने देखा कि न्यूनतम आयु कितनी होगी विधानसभा सदस्य बनने की, 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद के सदस्य बनने की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष। आगे की क्लास अपन कल बात करेंगे, ठीक है भाइयों। अरे इसको बंद करना, अरे बंद वहां से कर, कौन सा करेगा, तो इसको तो रिकॉर्डिंग बंद कर यहाँ से, तो एक बार मेरे वाले को बाहर से ले भाई, बाहर से करें।
लो, बंद कर दिया। बता दे एक बार। नहीं रुक जाओ एक बार।